बहुत समय हो गया था 8 दिन हो गए हैं मेरा ब्लॉग डला नहीं है। तो मेरा ब्लॉग एडिट हो गया है। जी, मेरा ब्लॉग पूरा एडिट हो गया है। एक से मेरी हाथापाई हो गई थी, पुलिस आई, कॉम्प्रो हो गया। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कैसे क्या उसको मैंने मारा उसको। थोड़ी हल्की-सी क्लिप दिखाई है, उसका चेहरा मैंने दिखाया नहीं है क्योंकि लास्ट में मेरा कॉम्प्रो हो गया था। पुलिस वगैरह आई तो हमारा कॉम्प्रो हो गया। तो स्टार्ट करते हैं हमारी मास्टर क्लास फ़ोटोग्राफ़ी की लाइव। चलिए। जी, कुछ हाइलाइट हैं जो आप देख रहे हो, जो मैंने क्लिक किया है। जी, मैं थोड़ा मैंने ये 3 फ़ोटो है, ये मैंने एआई से जनरेट किया है, क्योंकि बैकग्राउंड बहुत गंदी थी। बाकी सब ओरिजिनल फ़ोटो हैं मेरे। जैसे कि हम क्लिक करते हैं, तो हम पूरी मैंने बताया पूरा एंगल वगैरह, कैसे क्या शूट करना है, पूरी वीडियो देखो आप, सब समझ में आ जाएगा आपको। कैसे क्या आपको वेडिंग फ़ोटोग्राफ़ी में क्या-क्या यूज़ होना है, क्या नहीं होना, कैसी क्या दिक्कतें आ सकती हैं आपके साथ, वो सारा आपको इसमें लाइव दिख जाएगा आपको। चलिए शुरू करते हैं। हम जा रहे हैं अपने वेन्यू पर और वेन्यू में हमारा मैं अकेला हूँ। एक फ़ोटोग्राफ़र थे, वीडियोग्राफ़र जो मैंने उनको 1 महीने पहले बुक किया था। तो उन्होंने लास्ट टाइम पे मुझे धोखा दे दिया। मैं हमारा एक्सीडेंट हो गया, हम हॉस्पिटल में भर्ती हैं, ये फलाना-ढिकाना, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। उन्होंने साफ-साफ हमें धोखा दे दिया। तो हमने कोई अर्जेंट में किसी और फ़ोटोग्राफ़र को बुक किया, क्योंकि बहुत बड़ा सारक था इस टाइम, हमें कोई मिल नहीं रहा था। तो हमने एक फ़ोटोग्राफ़र, वीडियोग्राफ़र को बुक किया था। तो मुझे पता नहीं है वो लोग कैसे हैं, क्या एंगल खींचते हैं, मतलब कुछ आइडिया नहीं था। तो मुझे उनको देखना था, कैसे क्या कर रहे हैं, सेटिंग वगैरह सब चीज़ें, क्योंकि उनके ऊपर कोई छोड़ नहीं सकता, क्योंकि क्लाइंट ने हमारे ऊपर छोड़ा है। हम किसी और के ऊपर भरोसा करके नहीं छोड़ सकते ना, हमने उनका काम देखा ही नहीं है। तो इनका मैंने काम देखा है सिनेमैटिक वाले का, उनका तो बढ़िया काम है। पर ट्रेडिशनल वालों को मैंने काम नहीं देखा, तो मैं उनको बार-बार मुझे चेक करना पड़ेगा, फ़ोटो कैसे आ रहे हैं, काले तो नहीं आ रहा है, पीले तो नहीं हो रहा है, काले-पीले, और एंगल वगैरह कैसा क्या सही वगैरह है, पूरा मतलब अभी देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं वो डाटा कॉपी कराने आ रहे हैं तब लड़ाइयाँ हो रही हैं, भैया क्या कर दिया तूने, पूरी शादी का बैंड बजा दिया। तो पूरे मैंने सँभाला है, बहुत दिक्कतें आई मुझे। पूरी बारात में मैंने अभी 50 एमएम लेंस लगाया हुआ है। अभी मैंने 50 एमएम लेंस लगाया, मैं दूल्हे की शॉट लूँगा। वैसे मैंने सबकी शॉट लिए थे, वीडियो लंबी हो जाती तो मैंने मेन-मेन चीज़ें आपको दिखाई हैं इसमें। तो मैंने दूल्हे की शॉट ली है 50 एमएम से, और एलसी लाइट बगल से दी है मैंने, एलसी लाइट बगल से दी है। और भैया अपना सिनेमैटिक का काम कर रहे हैं, उन्होंने अपना 16 एमएम लेंस लगाया हुआ है वाइड एंगल का। सबकी अपना-अपना टेस्ट रहता है, हम 35 एमएम लगाते हैं, कोई भैया सबका अलग-अलग वो है, हिसाब-किताब रहता है। मैंने नहीं बोला आप कौन-सा लेंस लगाओ, जिन फ सिनेमैटिक वाले भैया को जानता नहीं हूँ, तो मैं नहीं बोला भई आप अपना बेस्ट करके दो, मैंने आपका काम देखा है, जैसा करना है वो करो, किसी की उँगली मत करो बीच में, भाई ये लेंस लगा ले, वो लेंस लगा ले। बाद में क्या होता है भाई तूने तो किया था, तो उसको जो आता है उसी को करने दो, वो अपना बेस्ट निकाल के देगा। होंगी बहुत पुराना सिनेमैटो वाला है अपना सिनेमेरे वाला। जे हम जब भी हम शूट करते हैं, तो सबकी मतलब फैमिली वगैरह पूछ लेते हैं, कौन-कौन क्या है, मतलब फैमिली कौन-सी है। तो आपको क्या करना है, फैमिली वगैरह आपको ना सबसे पहले पूछना है वहाँ पर बारात में, कौन कैसे क्या है, सबकी फ़ोटो लेना है और दे दनादन लेते आना आपको सबके फ़ोटो। किसी का चूकना नहीं है। कोई बारात 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 होती है ना, उससे बाहर भी ना रहते हैं, जो चलते हैं वो बारात के अंदर नहीं आते, उनके भी आपको शूट करना है। कोई मेन-मेन खास-खास लोग ना बारात के अंदर नहीं आते, कर बाहर ही चलते रहते हैं, तो उनकी आप क्लिक कर लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि वो बारात के स कभी-कभी अंदर नहीं आते वो लोग, खास लोग। अनजान लोग होते हैं, वही डांस करते हैं कभी-कभी। कभी-कभी वो अब हम फ़ोटोग्राफ़र को बुलाना पड़ता है, खास-खास लोगों को। तो आप ऐसा करना, पूछ लेना पहले ही कौन-कौन अपना खास-खास है, तो उनके आप क्लिक कर लेना, बाकी हम आगे बढ़ते हैं। भैया आपने मेरे जी। एंगेजमेंट के रील्स नहीं दिए हैं और मेरे उसके प्री वेडिंग के भी नहीं दिए। इस केस में हमारा ये था, हमने क्लाइंट को सब कुछ दे दिया था, उनकी प्री वेडिंग नहीं, ये मैम बोल रही है मेरी एंगेजमेंट की, तो इनका मैंने अभी दिया नहीं है। क्योंकि नहीं दिया? क्योंकि इनकी मेरे पास शादी भी है, तो मुझे इनका साथ में काम देना है, क्योंकि इनका पूरा ना एक पूरा पैकेज बना हुआ है। जब भी क्या होता है, आप किसी का शूट कर रहे हो, उसकी एंगेजमेंट और शादी आपके पास है, तो इस केस में अब उसकी एल्बम भी एक है, वीडियो भी एक है,
समझ रहे हो अब मैं क्या कह रहा हूँ? क्योंकि इनका एंगेजमेंट का ना अलग से नहीं है पैकेज। एंगेजमेंट का ये अलग से लेंगे तो उनको 30,000 रुपए देने पड़ेंगे। कैंडिड सिनेमैटिक वाला है उनको, और उसमें डॉन भी रहता है। तो उनका 30,000 के अलग से। इनका कॉम्बो वाला पैकेज है। तो उनको मैं लास्ट में दूँगा। इनको मैंने बताया भी था, आपको लास्ट में मिलेगी वीडियो। कोई आपने कॉम्बो लिया है हमारा, कॉम्बो थोड़ा कम में रहता है हमारा। कॉम्बो 15,000 लेस हो जाता है एंगेजमेंट में। तो उनको साथ में मिलता है उसमें, मतलब जो हाइलाइट बनती है ना, वो शादी वाले में इसमें मर्ज हो जाती है। तो मैंने उनको बता दिया, तो वो समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बनेंगे ना? बनाओगे? हाँ, बनेंगे ना। लास्ट हाँ, में दोगे ना? हाँ, सारा। मेहंदी नहीं लगेगी? कोई दिक्कत नहीं है, मेरा अपना मेरी अब हम ब्राइड का शूट कर रहे हैं ना, तो बारात पास में ही है। तो आवाज़ यहाँ से हमें आ रही थी होटल में। बारात वो भी पास में है। जब हम शूट कर रहे हैं, बैकग्राउंड कुछ खास नहीं आ रही है, फ़ोटो में तब नहीं लग रही थी हमें। तो हमने एआई से जनरेट कर दिए थे फ़ोटो, तो अच्छे लगे थे फ़ोटो। हमारा पोज़ दमदार होना चाहिए, और नहीं हो तो अपना एआई तो है ही है फिर, बैकग्राउंड को बढ़िया कर ही देता है। जब तक आपका फ़ोटो दमदार नहीं होगा, एआई कितना भी अच्छा हो, तो आपको फ़ोटो में दम नहीं आएगी। हमारा केस में यही हुआ था। ये मैं अभी शूट कर रहा हूँ, 50 लेंस से शूट कर रहा हूँ, 1.8 है। और मेरा जो केल्विन है वो मेरा 3500 केल्विन है। मैंने बढ़ाया ही था इसमें। फिर मैंने एआई से मैंने पूरा जनरेट कर दिया ना, बहुत अच्छा शानदार फ़ोटो आया एआई से। बाकी तो मैंने शूट कर रहा हूँ। टाइम बिल्कुल भी नहीं है हम पे शूट करने के लिए, क्योंकि बार-बार लोग आ रहे हैं, तो मैंने दिखाया नहीं है। डिस्टर्ब कर रहे हैं, भैया जल्दी आ जाओ, बेड तैयारी भी नहीं हुई, बारात खड़ी है बाहर। तो हम दोनों साथ में कर रहे हैं फ़ोटो वीडियो। जितना हमारा डाटा आ जाए उतना सही है। लास्ट में पोर्ट्रेट मिले या नहीं मिले, कुछ नहीं कह सकते। तो हमने वेड कम शूट कर रहे हैं। तो जी मैं अभी मैंने 85 एमएम लगा दिया लेंस। 85 एमएम से शूट कर रहा हूँ। पहले 50 से कर था, अब 85 1.4 से शूट कर रहा हूँ। और जी मैंने शूट किया है। इसका मैंने ना एक एआई वाला भी दिखाऊँगा, एक वाला भी दिखाऊँगा, दोनों फ़ोटो दिखाऊँगा। नॉर्मल कैसा आया, वाला भी कैसा आया है अपना एडिट वाला। कि मैंने नॉर्मल फ़ोटो है और ये वाला एडिट वाला फ़ोटो है ये मेरा, जाने वाला। ये आ गया, ये मैंने एडिट कर दिया इसको एआई से। हमारा वही बोल रहा हूँ, पोर्ट्रेट में दम होना चाहिए हमारे शॉट में। बैकग्राउंड तो हम एआई से बना ही लेते हैं। जब तक अपनी लाइट सही नहीं आएगी फेस पे, तो कितना बड़ा एआई क्यों ना हो, तो कुछ हो नहीं पाएगा। और जब भी अभी शूट कर रहे हैं ना, तो ये सोच के शूट नहीं कर रहे, अब क्या होगा? लेते ही है ना फ़ोटो, रुकना नहीं है। चुन्नी वाले कुछ मिले, नहीं मिले, लास्ट में लेना ही लेना है आपको, रुकना नहीं है। 1 सेकंड का आप समय छोड़ दोगे ना, आप फ़ोटो देखने लगे होगे ना, इतने में बैठ गई, भैया हो गया, मैं रेडी हो रही हूँ। हमने उनको मौका नहीं दिया ऐसा। हम अपने फ़ोटो में व्यस्त हो गए देखने में, अब कौन-सा पोज़ लें, कहाँ लें, हम लेते आ रहे हैं क्योंकि बारात पास में ही है ना, तो हो नहीं पाएँगे हमें पता है, तो हम साथ में ही कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही। तो अपना 50 एम लेंस लगाए भैया, जो सिनेमैटिक वाले भैया हैं, हम उन्होंने शॉट ले लिया और हम शॉट लेंगे। जल्दी-जल्दी लेंगे, देरी नहीं करेंगे। मैंने बोला मैम आप थोड़ा आगे कर लो चुन्नी को, तो अच्छे शॉट आएँगे। कुछ खास शॉट नहीं आए मेरे हिसाब से जो मुझे लेना चाहिए था, क्योंकि जल्दी-जल्दी में कुछ काम नहीं हो पाते। जो आराम से होते हैं वो आराम से ही होते हैं अच्छे-अच्छे शॉट। जब मैंने जल्दी में ले लिए, क्लिक कर लिए। और जब भी आप शूट करो, देखा करो, मतलब वहाँ पे बैकग्राउंड क्या, हमने कुछ नहीं देखा इस होटल में। हम सामने गार्डन है और सामने होटल है, हमने कुछ नहीं देखा। शूट में भिड़ गए क्योंकि टाइम ही नहीं है। लोग बुला रहे हैं उनको, मैम को बार-बार डिस्टर्ब कर रहे हैं। हमारा शूट हो नहीं पा रहा। मैं अपना ना ना मैं अपना कैल्विन देख पा रहा, लाइट कैसी आ रही है, जल्दी-जल्दी कुछ नहीं हो पा रहा। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था इधर, क्योंकि कोई ना कोई छाती पे खड़ा होता है ना, तो काम हो नहीं पाता। मैम को ले आने के लिए खड़े हुए हैं, देखो अब बार-बार हम रोक रहे हैं उनको। और जितने शॉट आ जाए उतना सही है हमारा। जब भी आप देखो, अ, एक चीज़ तो आप याद रखना जब भी शूट करो आप, जो लेंस की दूरी होती है और जो अपना 50 एम लेंस होता है ना, वो हमारा हाफ फ़ोटो के लिए काम में आता है, ना कि फुल फ़ोटो के लिए। फुल फ़ोटो में आप 50 एम का यूज़ करोगे, तो आपका ब्लर नहीं आएगा। 50 एम जितना भी आप 1.4 के 1.2 को ले लो आप, ब्लर नहीं होगा। जितना भी आप हाफ शूट करोगे ना, कमर तक शूट करोगे ना,
1.8 तक जो लेंस होता है वो आप 50 बहुत बढ़िया शूट आएगा आपका 50 का। और 85 का लॉन्ग शूट अच्छा आता है, ब्लरिंग वाला आता है। 50 और 85 अपने-अपने नाम में अच्छे हैं। जब भी आपको पोर्ट्रेट शूट करना हो, बैकग्राउंड अच्छी ना हो, तो आप 85 का यूज़ कर सकते हो। और बैकग्राउंड अच्छी है, तो आप 50 का यूज़ कर सकते हो, उससे आपका वाइट भी आ जाएगा। और आप पे 35 लेंस हो, तो आप 35 का यूज़ भी कर सकते हो, जो अच्छी बैकग्राउंड हो, तो आपका बढ़िया आ जाएगा 35 से। फ़ोटो या वीडियो अब लेना है आपको। जब भी मुझे बैकग्राउंड नहीं दिखती, तो मैं 85 से यूज़ करता हूँ, क्योंकि मुझे बैकग्राउंड नहीं दिखानी, तो मतलब ब्लर करना है मुझे सारे फ़ोटो। तो मेरे 1.4 का है। अभी भी मेरे खास पूरे सही फ़ोटो नहीं आए, क्योंकि ब्राइड बहुत जल्दी जल्दी हो रही थी, ब्राइड को। तो हम बारात में आ गए, क्योंकि बारात आ गई थी, पास में ही आ गई थी, अंदर ही आ गई थी। और ट्रेडिशनल वालों को मैं बार-बार देख रहा हूँ, उनकी फ्रेम गलत थी, बहुत सारी गलत फ्रेम थी, तो उनको मैंने सही कराया, बताया मैंने उनको, ये गलत है, उनकी लाइटिंग, फ्लैश की सेटिंग वगैरह मैंने सही करके दी। और वीडियो वाले की मैं करके दिया, क्योंकि मैं अपने कैंडिडेट में फ़ोकस नहीं दे पा रहा, सबको देख रहा हूँ। क्योंकि आज मेरे पास 5 शादियाँ थी, मेरी टीम नहीं थी मेरे पास, मैंने इनको हायर किया है। इस केस में क्या था, वो लोग एंट्री ले रहे हैं, मतलब लड़के की वो हो रहा है, उनकी पूजा कर रहे हैं, जो लड़का वो पूजा में बैठे हुए हैं, तो हमने गोप्रो से हमने वीडियो बना ली वेलकम की। कि हमने कैंडिडेट शॉट ले लिए, आपको दिखा दिए, कैंडिडेट शॉट। और जो हम शूट कर रहे हैं, और जब भी मुझे ना बार-बार उनको देखना पड़ रहा था, मुझे टेंशन वालों को, क्योंकि अपना काम वो सही से नहीं कर पा रहे थे। दिक्कतें आ रही थी, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी, क्योंकि मैं अपना काम नहीं कर पा रहा था प्रॉपर। फिर मैं अपना शूट करूँगा, मैंने भैया के शॉट लिए। अब मैंने 50 लेंस लगा दिया, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी, 85 का मैंने यूज़ नहीं किया। बैकग्राउंड ख़ास नहीं है, मुझे ख़ास नहीं लगी इधर, जो बना हुआ है। ये क्योंकि ना ये गार्डन नहीं है, एक जगह है ये, खाली जगह होती है ना, उसमें टेंट लगा दिया उन्होंने, इसको गार्डन सा बना दिया है। तो मैंने ये शॉट ले लिए मैंने भैया के, 50 से शॉट लिए। स्पीड मैंने बारात में मैं 400 लेके चलता हूँ, कुछ ब्लैक एंड व्हाइट शॉट ले लिए। बड़े भोले हैं, उतने ही लगते प्यारे। अरे गाना तो करो। ये दिखते बड़े भोले, उतने ही लगते प्यारे। और बेटा बिहारे जा रहे, होली लगे गुब्बारे हैं, थोड़ा ढोल लगाओ। जी सर, इसीलिए हमारा नाम राजू भाई है, तभी तो है। तभी सर का नाम राजू भाई है। तो ढोल ऐसी चीज़ तो मैं क्लाइंट को कभी सलाह नहीं दूँ, ये चीज़ कराने के लिए। बहुत ही बकचोदी हो गई ये तो सबसे ज़्यादा। कोई सलाह मत देना ऐसी चीज़ कराने के लिए। किस-किस को ये चीज़ अच्छी लगती है, वो ये कमेंट में ज़रूर बताएँ। और ब्राइड आ चुकी है हमारी। ब्राइड का इतनी भीड़ है बाबा, इतनी भीड़ है, मतलब 3000 आदमी होगा इस शादी में। मतलब शादी में लगा रखा है हमारा। किसी को रख दो पीछे चले जाओ ना, कोई गिर ही जाए। कोई बच्चा यहाँ से निकल रहा है, पैरों से निकल रहा है। 2-3 बच्चों को तो मैंने गिरा ही दिया था। तो मैं 85 भी लगा पाया। 85 में मुझे 85 का यूज़ करना था, तो मैं यहाँ पे 85 का यूज़ नहीं कर पाया, क्योंकि स्पेस नहीं था बिल्कुल भी। और 50 का सही क्वालिटी नहीं आ पाई, और क्यों नहीं आ पाई सही क्वालिटी? क्योंकि बैकग्राउंड ठीक नहीं है यहाँ पे, बैकग्राउंड बहुत बेकार बैकग्राउंड है। कोई ज़्यादा अच्छे शॉट निकले नहीं है हमारे। 85 लेंस होता हमारे पास, मतलब था हमारे पास, पर वो स्पेस इतना नहीं था। शॉट हमारे छूट जाते बहुत सारे शॉट। पूरी शादी में बहुत भीड़ थी, मतलब एक से तो मेरी लड़ाई हो गई थी, अब क्लिप आने वाली हो। मैंने उसको पकड़ के मैंने 2-3 रैपर चिपका दिए थे मैंने उसमें। अब सब लोग अपने-अपने एक एंगल से काम कर रहे हैं, और मुझे इसमें थोड़ी ट्रेडिशनल भी लेनी है, क्योंकि वो फ़ोटोग्राफ़र नॉर्मल है बहुत ज़्यादा। मतलब क्या ही बताऊँ मैं, 10% मान के चलना उनका। टाटा आ जाए तो आ जाए। मतलब मैंने उनके ना उन्होंने खींचे होंगे 1200 फ़ोटो क्लिक किए थे, निकासी टू विदा। तो मैंने उनके मतलब आधे, मतलब लगभग 500 फ़ोटो मैंने डिलीट किए थे मैंने, इतने खराब थे। कोई काला हो रहा है, कोई पीला हो रहा है, कोई मैंने करेक्शन किया मैंने, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आई थी मुझे। एंड टाइम पे ऐसे ही होता है, कोई धोखा दे देता है हमको। तो ब्रेड एंट्री तो हमारे कुछ ज़्यादा ख़ास शॉट आए नहीं हमारे ब्रेड एंट्री में, क्योंकि बैकग्राउंड नहीं बोल रही कोई सही, मतलब चारों तरफ से एक बेकार सी लाइट आ रही है।
जगह भी नहीं है, स्पेस नहीं है ढंग की। और और अब इनका मैंने 50 एम से पूरा यूज़ कर लिया, 1.8 पे मैंने लगाया रखा है और केल्विन मेरा लगभग होगा 4000 केल्विन है। सिंगल पॉइंट पे शूट कर रहा हूँ, फ़ोकस पॉइंट, स्मॉल वाला। और ये मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, अलग-अलग एंगल से। मैं हमेशा बताता हूँ अलग-अलग एंगल से आप शूट कर लो। ज़्यादा डरो मत शूट करने में, लेते जाओ, दे दनादन। मैंने इसकी भर-भर के शॉट ले लिए सारे, पूरे मैंने दबा दिए पूरे शॉट को मैंने, हर एक एंगल से। कोई ज़्यादा खास शॉट निकले नहीं, मैं खुद कह रहा हूँ कुछ ज़्यादा खास फ़ोटोग्राफ़ी हुई नहीं। अब देखो लास्ट में क्या होता है। अभी एंट्री की फ़ोटो तो हम देख लिया, वो ये कुछ खास आया नहीं है। क्योंकि भाई स्पेस ही नहीं था यार, ना बैकग्राउंड बोल रही है, ना मैं 35 एम लगा सकता, भाई बैकग्राउंड ही नहीं है। मैटी गंदी बिछी हुई है, सब चीज़ बेकार-बेकार है, सब चीज़, भीड़ इतनी है। मैं गुरु का शूट ले लिया। जब भी आप वो भैया मैंगो देखे ना, उसका शूट ज़रूर ले लेना याद से। कोई एक्सप्रेशन अच्छे रहते हैं, मतलब लेना चाहिए वाले शूट का। अब जी मैं एंट्री ले रहा हूँ, मिरर एंट्री। अब देखो कितने लोग खड़े हुए हैं, आपको दिख रहे हैं? भर भर के भाई लोग खड़े हुए हैं इसमें। अ, अब ये शूट ले रहा हूँ, 50 एम से शूट ले रहा हूँ, कोई स्पेस है ही नहीं है, ज़्यादा स्पेस था नहीं, पीछे भी ज़्यादा स्पेस ज़्यादा है नहीं है। कोई मेरी शॉट नहीं छूट जाए, इसलिए मैं 50 एम का यूज़ कर रहा हूँ अभी भी। अभी इसमें 85 लगा सकता था, मैंने लगाया नहीं क्योंकि मुझे ट्रेडिशनल भी करना है इसमें। और ट्रेडिशनल इसलिए करना, वो जो फ़ोटोग्राफ़र है बताया था मैंने, कमज़ोर फ़ोटोग्राफ़र है बहुत ज़्यादा। तो सब कुछ मुझे ही करना पड़ रहा है, पूरी मेहनत मैंने, मतलब ट्रेडिशनल मेहनत देखी, वीडियोग्राफ़ी, फ़ोटोग्राफ़ी और ड्रोन भी मैं ही देख रहा हूँ। अब सिनेमैटिक वाला तो पुराना है, उसके सही आ रहे हैं, पोज़ वगैरह तो उसके आ रहे हैं, और ट्रेडिशनल का मुझे थोड़ी दिक्कत आ रही है। ट्रेडिशनल करने में तो उनको बताना पड़ रहा, तो उनके शॉट मुझे लेने पड़ रहे हैं, इसलिए मैंने लेंस चेंज नहीं किया इसी चक्कर में मैंने। जब भी आप किसी को आप हायर कर रहे हो, तो आप बीच-बीच में आप देखो उसका काम कैसे निकल रहा है उसका, फ़ोटोग्राफ़ी में कैसे आ रहे हैं फ़ोटो, वीडियो कैसे आ रहे हैं, वो देखना चाहिए। ये हमारा शॉट है, तो हम कंटिन्यू शटर पे रखेंगे इस शॉट को, क्योंकि पेपर आते हैं ना, तो कभी आँख पे आ गए, कभी इस पे आ गए, तो आते जाते हैं वो। परफेक्ट शॉट के लिए आपको कंटिन्यू शटर पे रखना पड़ेगा इसको। याद रखना, कंटिन्यू शटर पे रखना है। और अब जो भी आप शूट करो, तो आप नीचे से ही करना और अपनी हाइट से भी लेना। थोड़ा ऊपर लो एंगल से, मीडियम एंगल, लो, हर जगह से शॉट ले लेना। और बैठ तभी शॉट लो ना, या तभी बैठ के भी ले लेना। पूरा झुक के घुटनों पे वैसे शूट करते हैं, वैसे ही शूट ले लेना। बढ़िया आएगा शॉट उसका। और भीड़ देख रहे हो कितनी भीड़ है? इस शादी में मेरे पास खाली पोर्ट्रेट के अलावा, जो लास्ट में पोर्ट्रेट हुए थे ना, उसके अलावा ना कहीं अच्छा डाटा निकले नहीं है मेरा इस शादी में। बारात में अच्छा डाटा निकला, और गैदरिंग में कुछ ज़्यादा अच्छे शॉट निकले नहीं मेरे। एंट्री में तो बाबा कुछ नहीं निकला मेरा। ये कभी-कभी होता है, शादी अच्छी नहीं होती तो कपल जितने भी अच्छे हो, आपका वो अच्छे नहीं है आपके, वेन्यू अच्छा नहीं है, तो आपके फ़ोटो ऐसे ही नॉर्मली आने वाले हैं। इसलिए मैंने रॉ डाले हुए हैं, अभी एडिट नहीं है कोई भी फ़ोटो मेरे। ये देख रहे हो सारे रॉ फ़ोटो हैं। मैंने देखो मैम की साइड का ले लिया, भैया की साइड का ले लिया। आप देख रहे हो अलग-अलग एंगल से मैंने शूट ले लिया मैंने। आपके दोस्तों के साथ आपके दोस्तों के साथ आध्यात्मिक स्थलों आध्यात्मिक स्थलों आध्यात्मिक स्थलों जैसे कि भाई आप लोग देखो यार, मैं ही देख पाऊँगा इसको मैं। गोवा, गोवा, एक्टिंग करना मलेशिया, आने रही है इसको। मलेशिया, थाईलैंड मत कराना भाई। थाईलैंड, जाना हो जाना हो जाना हो तो भाई तो आप मारो भाई, मुझे मारो। तो आप अकेले अकेले जा सकते हैं। नहीं जा सकते। कुछ था भाई, अच्छा, ये पालतू के बच्चों को समझ में नहीं आती। अभी जयमाला हो रही है, तो अब मैंने, जो मेरे फ़ोटोग्राफ़र है ना, उनका मैं भरोसा नहीं कर रहा हूँ, कंटिन्यू सेटअप पे रखूँगा, सामने से लूँगा मैं शूट में अपना। मैं कोई एंगल चेंज नहीं करने वाला। कोई मेरी फ़ोटोग्राफ़ी वहाँ क मेन फ़ोकस फ्रंट का रहता है, वो खराब हुई तो वो बैंड बज जाएगी, इसलिए मैं फ्रंट पे रहा हूँ इसमें। कि फ़ोटोग्राफ़र मतलब नॉर्मली, मतलब काम चल रहा है, मतलब ये समझ लो आप। फ़ोटोग्राफ़ी तो मैं ही कर रहा हूँ पूरी, तो कंटिन्यू शटर पे मैंने रखा हुआ है, हर एक एंगल से शॉट ले रहा हूँ मैं। सॉरी, हर एक एंगल से नहीं, कंटिन्यू शॉट पे हर एक मूवमेंट का शॉट ले रहा हूँ मैं। भाई एंकर कैसा लगा? आपको अपनी शादी में कराना हो तो मुझे कॉन्टैक्ट करें, मैं आपको
पहुँचा दूँगा आपको ये वाला एंकर। और उसके बाद हमारा जयमाला के बाद हमारा हम शॉट लेंगे। ये हमने अब ले लिया शॉट और मैं इसकी फ़ोटोग्राफ़ी दिखाते हैं कैसी आई वो फ़ोटोग्राफ़ी। जो भी आप देख रहे हो वो कंटिन्यू शटर पे मैंने शूट किया है। तो कंटिन्यू शटर पे कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। और जब भी शूट कर रहे हो आप तो एक चीज़ याद रखो, अ, तो आप क्लाइंट से बोल देना जयमाला से पहले, भैया ये लोग हट नहीं रहे हैं, कोई भी पीछे से, तो आप बताइए क्या करना है? कोई मैंने वो 2 दिन बाद बोल दिया वो हट नहीं रहे। तो ये आप ज़रूर बोलना क्लाइंट से, क्योंकि क्या होता है जय आप जो डाटा आप देने लेने आएँगे भैया, क्लाइंट लेने ही आता है जब भी, तो बोलता है भैया आपने किसी को हटाया नहीं ये वो। आप क्लाइंट को आप डायरेक्ट बोल दोगे, वो ज़्यादा सही रहेगा, भैया कोई कोई हट नहीं रहा है। फिर आप देखो, मैंने तो बोल दिया, मैंने 2-3 बार बोल दिया है, तो फिर वो आपकी हेडेक है। अब देखो उसका रसीद मैंने इसमें 2-3 रैपर चिपका दिए थे मैंने। साला दिक्कत दे रहा था बहुत, मतलब भाई मैंने उसकी 1 फ़ोटो खींच दिया, 2 फ़ोटो खींच दिया, वो कह रहा मेरे साथ ही रह। भाई तू बाप है उसका, दूल्हे का बाप। उसको मैंने 2-3 रैपर के बाद उसमें जोत दिया, अच्छा खासा मैंने, तो वो सदर हो गया। और मैंने एक वीडियो जो सिनेमैटिक वाला था, मैंने कहा भाई तू ना एक वीडियो बना ले, जो खाना है ना, स्टॉल वगैरह है ना, क्या होता है जब भी पेमेंट की बारी आती है, क्लाइंट बोलता है भैया वो जो खाना बना था वो दिखाओ आप। जो खाना हमारी डिशेज़ वगैरह थी, इतनी सारी हमने लाखों रुपए खत्म किया था, वो आप चीज़ दिखाओ हमारी कहाँ है। ये आपका ना 1% चांस है, ऐसा क्लाइंट बोल सकता है। तो हमने ना जो मेरा गोप्रो था मैंने उसी से पूरा शूट कर लिया, इसी का। तो के बाद कर लो आप, या आप डालो या नहीं डालो, क्लाइंट बोलता है तो आप डाल देना, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। पर आप शूट ज़रूर करो इसका, सारी डिशेज़ वगैरह का, वो सही रहता है। जब भी शूट हो जाएगा कोई टेंशन नहीं रहेगी। एक इसका हुआ, एक खाने-पीने का जो गैदरिंग खाती-पीती है ना, उसका भी आप रैंडम शूट कर लो। भैया हमारी वो खाना-पीना हुआ था, उसका आपने शूट नहीं लिया। ये 1% क्लाइंट होता है, 100 में से 1 क्लाइंट ऐसा आएगा, वो बोलेगा आपसे। तो मैंने इसका पूरा अपने गोप्रो से बना दिया मैंने। तो सिनेमैटिक वाला तो बाहर का था, मतलब हमारी टीम का नहीं था, तो उसने शूट नहीं किया। बोला भी था मैंने उससे, "एक बार भैया वो ले लेना।" तो उसने, "भैया जी हम लेते नहीं हैं।" तो ठीक है कोई नहीं। तो मैंने शूट कर दिया, मैंने वीडियो में आप देख रहे हो, तो मैंने गोप्रो से मैंने ले लिया अपना, शूट कर लिया। ऐसा आपको भी करना पड़ेगा जब भी आप शादी वगैरह ले रहे हो, खाने-पीने का आपको ज़रूर शूट करना है। कोई क्लाइंट पेमेंट के टाइम पे बोलते ही है, 100% पेमेंट ज़्यादा उसका पेमेंट रहेगा ना, पार्टी एक ना एक फँसी जाती है, उल्टी-सीधी पार्टी, वो कमियाँ निकालती है। जो उसके लिए है वीडियो जो मैं बना रहा हूँ। और हम आ गए हैं कपल पोज़ में। कपल पोज़ में याद रखना, एक तो फ़ोटो आप 1-2 फ़ोटो तो आप उस पे ले लो माला के साथ। ज़्यादा ले लें, 2-3 फ़ोटो ऐसे ले लेना, माला के साथ ले लेना, बाकी आपको दिक्कत नहीं आएगी। माला में वो अच्छा लगता है गेटअप, जो फ्रंट उसका पेज लगता है ना एल्बम का, उसमें माला का गेटअप एक अच्छा लगता है, शुभ शादी का एक शुभ माना जाता है, जयमाला का। तो आप एक 2-3 ले लो फ़ोटो, ज़्यादा मत लो। तो हमने साइड में अपनी गोटेक्स की लाइट रखी मैंने 200, 80-200 लाइट है गोटेक्स की। और बाकी मैं सामने से नहीं दे रहा गोटेक्स की लाइट, बगल से दे रहा हूँ। सामने से दूँगा तो फ्लैट फ़ोटो आएगा, डेप्थ ऑफ फ़ील्ड नहीं आएगी, जो आनी चाहिए। कट लाइट नहीं आएगी, हमें कट लाइट में फ़ोटो अच्छे आते हैं। जब भी याद रखो ना, अब शैडो वही नहीं थी तो भैया से मैंने ऊपर से लाइट दिलवाई मैंने, मतलब सामने से नहीं, ऊपर से, इतनी हाइट से। इतनी इतनी हाइट से नहीं, ये लाइट यहाँ से भी नहीं देनी, ना यहाँ से देनी, यहाँ से देनी है लाइट। एक अलग लाइट आएगी फिर, समझ रहे हो आप? तो वो चीज़ आपको देखनी है। और एलजी तो कोई मतलब की नहीं है हमारी अभी, जो भी हम शूट कर रहे हैं अभी हम गोडेक्स की लाइट से कर रहे हैं हम। उसका मैंने स्पीड रखी हुई है, उसकी मैंने कितनी रखी हुई है, मैंने उस टाइम मैंने रखी थी उसकी 64 मैंने उसकी रखी थी स्पीड। और आईएसओ आपको अपने हिसाब से देखना है। कट लाइट देनी है, याद रखना कट लाइट से साथ ही आप यूज़ करना फ़ोटोग्राफ़ी। और जो भी आप वीडियोग्राफ़ी कर रहे हो, उसी का रनिंग बना देना। जो पोज़ ले रहे हो उसी का रनिंग वाला पोज़। आँखें बंद है तो आँखें खुलवा लेना। सर रखे नहीं है तो सर रखवा देना वीडियो में। वो चीज़ आपको मूवमेंट में करनी है और कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ बड़ी बात नहीं है। और हम साथ-साथ में ले रहे हैं। बहुत ज़्यादा फ़ोटो लिए थे हमने इसमें, हमने बहुत ही कम दिखाए हुए हैं फ़ोटो इसमें, फ़ोटोग्राफ़ी में। बहुत ज़्यादा फ़ोटो लिए हैं, मतलब 200 फ़ोटो ले लिए होंगे हमने। मैंने बहुत ही कम दिखाए मैंने।
याद रखो, फ़ोटो आप याद कर लो माइंड में और कट लाइट देना अलग से, सामने से मत देना। कि हम दे रहे हैं डायरेक्ट फ्लैश दे रहे हैं, ना कि हम ऑक्टा लगाए हैं, ना वाइट वाला मैंने आपको बता चुका हूँ पुरानी वीडियो में। और जो भी हम शूट करते हैं, पहले हम याद रखें बैकग्राउंड देखना है, कौन सा कहाँ शूट करना है। एक फ्रेम देखनी है, फ्रेम में जो फ़ोटो अच्छे आए हैं, वही आपको यूज़ करना है, क्लिक करना है। पता चला वो फ्रेम बोल नहीं रही है आपकी पीछे की, तब लगे रहो, कोई मतलब नहीं है। शूट करने का कोई मतलब ही नहीं है। मैं अभी 85 से शूट कर रहा हूँ, 1.4 अपर्चर है इसका और कैल्विन मैंने रखा है इसमें 5000 कैल्विन रखा हुआ है मैंने। और जो भी शूट कर रहा हूँ ना, वही बताया सेम पोज़, फ़ोटो ले रहा है उसी का वीडियो शूट में ले लो। इस साइड देख रही है तो उस साइड कैमरे की साइड दिखवा देना। चुन्नी ऐसे कर रही तो ऐसे करा देना। रनिंग में होना चाहिए 2-3 से 3 सेकंड का शॉट होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा नहीं। कोई सिनेमैटिक में ज़्यादा बड़ा शॉट लगता नहीं है। ऊपर-नीचे हमने सब जगह से हमने शॉट ले लिए। अब शॉट नहीं आ रहा समझ में आपको, आप हमारा स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। कौन से एंगल में कौन-सी लाइट कैसी क्या रखी हुई है, वो वीडियो में आपको साफ-साफ दिख रहा है। इस टाइप के हमारे शॉट आए हैं सारे। जी, हमारे डीजे पे मैंने शॉट ले लिया था, वो डांस कर रहे थे ना, तो आपको कैसी लगी हमारी वीडियो आप बताना हमें कमेंट में। आप कहाँ से हो ये भी बता देना मुझे। आप कितने सालों से फ़ोटोग्राफ़ी कर रहे हो, वो प्लीज़ मुझे बताना। कहाँ-कहाँ आपको अच्छा लगा, वो सीन मुझे बताना। और जो भी आप मेरी पुरानी वीडियो देखोगे तो आपको बहुत चीज़ सीखने को मिलेगी मैंने ऐसी-ऐसी चीज़ें डाली हुई हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।